ससुराल कितना भी प्यारा हो लेकिन मायका याद आता ही है। और गर्मियों की छुट्टियां शुरू होते ही बच्चों को सबसे ज़्यादा इंतज़ार रहता है उस जगह जाने का जहाँ पर उनको ढेर सारा लाड और प्यार मिलता है, और वो होता है बच्चों की नानी का घर। और नाना नानी, मामा, मौसी, सभी को इंतज़ार रहता है बच्चों के आने का, क्योंकि उनके आने से आ जाती है घर में ढेर सारी रौनक। मेरा मायका शामली में है और मैं रहती हूँ गाज़ियाबाद में। तो शामली गाज़ियाबाद से लगभग 120 किलोमीटर दूर है, और वहाँ पहुँचने में हमें लगभग 2 ढाई घंटे आराम से लग जाते हैं। तो मैं साल में 2 बार मायके जाती हूँ, एक बार समर ब्रेक में और एक बार विंटर ब्रेक में। और बीच में बिल्कुल भी जाना नहीं होता है जब तक कि कोई ज़रूरी काम ना आ जाए। और मैं जब भी जाती हूँ समर ब्रेक या विंटर ब्रेक में तो कम से कम 1 हफ़्ता ज़रूर रह कर के आती हूँ। तो इस बार भी यही प्लान था कि हमारा कम से कम 1 हफ़्ता रहकर आने का प्लान था, लेकिन इस बार थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। और मेरा भाई आया था पिकअप करने के लिए, और मैंने लंच के लिए बनाई थी सोया चाप, रायता और मोहितो और साथ में नान। और सोया चाप की रेसिपी ऑलरेडी है मेरे चैनल पर, आप उसको चेक कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो जब भी मैं मायके जाती हूँ पीछे से प्रॉब्लम हो जाती है खाना बनाने की, तो मेरी मदर इन लॉ आ जाएंगी जिससे कि मेरे हस्बैंड को प्रॉब्लम ना हो, उनको टाइम पर खाना मिलता रहे। और मेरे पास कोई भी तंदूर वगैरह नहीं है, तो नान बनाने के लिए मैं इस तरीके से हैंडल वाले तवे का ही यूज़ करती हूँ, और ऐसे नान बनाने से बहुत ही अच्छी बन जाती हैं। तो मैंने बनाई थी स्टफ़ नान, पनीर की स्टफ़िंग की थी मैंने नान के अंदर। और अगर आपको रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं एक डिटेल रेसिपी ज़रूर लेकर आऊँगी पनीर स्टफ़ नान की। तो गाज़ियाबाद से हम लोग निकले थे शाम को, और शामली पहुंचते पहुंचते हमें रात हो गई थी, और साथ ही साथ मेरे फ़ोन की बैटरी भी लो हो गई थी। तो उस दिन रात का व्लॉग तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, लेकिन हाँ आगे के दिनों के जो अच्छे अच्छे मोमेंट्स थे वो मैंने ज़रूर कोशिश की कैमरे में कैप्चर करने की। और मेरी सिस्टर भी आई हुई थी, तो उसके बेटे के साथ मंत्र ने बहुत मस्ती की। तो जब बच्चे मिलते हैं अपने कज़न से तो फ़ोन ज़्यादा नहीं मांगते हैं और ना ही ज़्यादा टीवी देखते हैं, साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, बहुत सारे अलग अलग गेम खेलते हैं। मेरी सिस्टर का बेटा रूबिक्स क्यूब सॉल्व करने में एकदम एक्सपर्ट था, तो मंत्र को भी उसको देख करके काफ़ी इंटरेस्ट आ गया रूबिक्स क्यूब सॉल्व करने में, और उसने भी कोशिश की, उसने भी सीखना शुरू किया। और ये मेरे मम्मी पापा की वेडिंग एल्बम है, तो मैंने बच्चों को ये दिखाई उनको दिखाने के लिए कि उस ज़माने में फ़ोटोग्राफ्स किस तरीके के होते थे। जैसे कि आज तो बहुत ही कलर्ड फ़ोटोग्राफ्स होते हैं और उनमें बहुत ज़्यादा एडिटिंग की होती है, लेकिन उस ज़माने में ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोग्राफ्स बनते थे और एकदम प्योर होते थे, कोई एडिटिंग नहीं, एकदम ओरिजिनल फ़ोटोग्राफ्स बनते थे। तो बच्चे काफ़ी खुश हुए देख करके रिलेटिव्स को, ख़ास करके मेरे दादा दादी और मेरे नाना नानी की फ़ोटो को देखकर, तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। और उसके अलावा कुछ रिलेटिव्स ऐसे हैं जिनको आप बच्चे नाना नानी कहकर बुलाते हैं, लेकिन उस ज़माने में वो एकदम छोटे छोटे बच्चे थे। तो बच्चे बहुत ही खुश हुए इस तरीके से देखकर कि अच्छा ये वो वाली नानी है, अच्छा ये वो है, तो बच्चों को बहुत अच्छा लगा। और मेरी बेटी फ़ोटो को देखकर इस तरीके की बातें कर रही थी कि उस ज़माने में क्या दुल्हन को स्माइल करना अलाउड नहीं होता था, नानी स्माइल क्यों नहीं कर रही हैं, नानी इतनी सीरियस क्यों है, नाना जी तो स्माइल कर रहे हैं। तो बच्चे काफ़ी एंजॉय कर रहे थे और बहुत ही ध्यान से फ़ोटोग्राफ्स देख रहे थे। और कुछ फ़ोटोग्राफ्स जो थी वो निकल गई थी अपनी जगह से, तो मंत्र बहुत ही केयरफुली उनको भी लगाता जा रहा था। और मेरी मम्मी की ये पिक्चर मेरी बहुत फेवरेट है। एकदम मिनिमम मेकअप में, उस ज़माने में कोई पार्लर नहीं जाता था, घर में ही थोड़ा सा मेकअप कर दिया जाता था, एकदम प्योर ब्यूटी का एग्जाम्पल है। तो कुछ फ़ोटोग्राफ्स तो इसमें मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लगती हैं।
और ये जो पिक्चर है इसमें सब लोग हंस रहे हैं। तो हमारे यहाँ शामली में एक ट्रेडिशन है कि एक पेड़ की छड़ी से दुल्हन को मारा जाता है और दुल्हन भी मारती है बाकी सब लोगों को। तो इस समय वही वाला गेम चल रहा है, उसको सांटी बोला जाता है। तो इसलिए इस पिक्चर में सब लोग हंस रहे हैं और बच्चे बहुत एक्साइटेड थे कि चलो एक पिक्चर तो ऐसी है जिसमें सब लोग हंस रहे हैं। तो बच्चों को बहुत अच्छा लगा एल्बम देख करके। लक्षिता की खास डिमांड पर आज मम्मी बना रही हैं समोसे। तो आलू को उबाल करके उनको तोड़ लिया है और उसके अंदर डाल लिए हैं मसाले, और ये काजू तल रही हैं समोसे के अंदर डालने के लिए। तो समोसों के मसाले में मम्मी ने डाला है आलू, धनिया, मिर्ची, गरम मसाला, अमचूर, किशमिश, पनीर के टुकड़े छोटे छोटे कटे हुए और तले हुए काजू, और जीरे के तड़के के साथ इन आलू को अच्छी तरीके से भून लेंगी और फिर उसके बाद डो बना करके समोसे रेडी करेंगे। आप लोग शायद सोच रहे होंगे कि ये किचन में किस तरीके का अरेंजमेंट है, किस तरीके से बैठ के काम किया जा रहा है। तो एक्चुअली मेरी मम्मी को थोड़ा सा बैक का प्रॉब्लम है और उनके पैरों में भी दर्द रहता है, शायद ओल्ड एज के कारण, और वो खड़े होकर के काम नहीं कर सकती हैं। इसलिए उन्होंने इस तरीके से एक टेबल लगाई हुई है और वहीं पर उन्होंने गैस स्टोव रखा हुआ है और यहीं पर बैठकर वो सारा खाना वगैरह बनाती हैं। तो अगर इंसान चाहे तो प्रॉब्लम का किसी भी तरह सल्यूशन निकाल सकता है। जो व्यक्ति काम करना चाहता है वो कोई भी तरीका ढूंढ लेता है काम करने का, और जो नहीं करना चाहता है उसके लिए तो 100 बहाने भी कम हैं। तो मम्मी यहाँ बैठकर किचन का सारा काम कर लेती हैं और हम उन्हें बहुत मना करते हैं कि आप बहुत सारे एक्स्ट्रा काम मत किया करो। मम्मी बहुत सारी चीज़ें बनाती रहती हैं, लड्डू, मटरी और अलग अलग तरीके की चीज़ें। तो हम उन्हें बहुत मना करते हैं कि आप सिर्फ ज़रूरी का काम किया करो, जिसके बिना बिल्कुल काम नहीं चल सकता। लेकिन उनको बहुत शौक़ है तो वो यहाँ बैठकर सारा काम आराम से कर लेती हैं। और वो कहते हैं ना कि लड़कियां अपनी ख्वाहिशें माँ को ही बताती हैं, ससुराल में तो वो सिर्फ जिम्मेदारियां निभाती हैं। तो जब लड़कियां जाती हैं अपने मायके, अपने साथ ले जाती हैं एक बहुत ही बड़ा पिटारा बातों का, और अपनी माँ के साथ, अपनी मम्मी के साथ सारी बातें शेयर करती हैं। और उन बातों को शेयर करके उनको जो सुकून मिलता है और इतना अच्छा लगता है कि क्या ही बताऊं मैं आपको। और मुझे ऐसा लगता है कि आप भी शायद रिलेट कर पा रहे होंगे इस बात से। और हम कितने भी बड़े हो जाएं, वो माँ ही होती है जो हमें बताती है कि हमारी कहाँ पर गलतियाँ हैं। तो यहाँ पर मम्मी मुझे बता रही थी कि जो समोसे का डो है उसके ऊपर पानी लगा करके फिर सील करना है, नहीं तो समोसे खुल जाएंगे। तो मैं तो कई बार ऐसे ही कर लेती हूँ और खिलते भी नहीं हैं, लेकिन चलो ठीक है कि मम्मी ने मुझे कहा कि भाई पानी लगा के सील करो, तो मैंने पानी लगा कर ही फिर सील किया और एकदम बहुत ही अच्छे समोसे बने। तो बचपन की यादें ताज़ा हो गई थी। जब हम लोग छोटे थे तो बारिश आती थी तो इसी तरीके से मम्मी हमारे लिए पकोड़े या समोसे बनाती थी और साथ में हम पीते थे गर्मा गर्म चाय, अदरक वाली, और चाय का मसाला डाल करके। तो बहुत अच्छा लगता था। आज भी उसी तरीके से हम भाई बहनों ने मिल कर के बैठकर समोसे खाए, उसकी समोसे की चाट बना करके खाई। ये मेरा भाई है, साथ में मेरा बेटा बैठा हुआ है। तो बहुत अच्छा लगा, बचपन की सारी यादें ताज़ा हो गई। एक चीज़ जो मैंने मिस की वो थी कि बाकी बहनें नहीं थी, तो इस समय मैं अकेली ही थी। तो थोड़ा सा लग रहा था कि हम बाकी बहनें भी होती तो कभी ऐसा मौका मिले कि हम सब इकट्ठे हों और सब मिलकर मम्मी के घर पे एंजॉय करें तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और ये व्लॉग बनाते हुए इतना इमोशनल हो गई हूँ मैं कि क्या बताऊँ मैं आपको, बहुत इमोशनल फील कर रही हूँ। और इमोशनल होकर के आपको बताना भूल गई कि आज हमारा प्रोग्राम है चुलकाना धाम जाने का, श्री श्याम के दर्शन करने के लिए। चुलकाना धाम एक जगह है हरियाणा में और ये पानीपत के आसपास ही पड़ता है, और शामली से वहाँ पहुँचने में लगभग 1-1.25 घंटे का समय लगता है। तो कहा जाता है कि यही वो जगह है जहाँ पर श्री श्याम ने अपने शीश का दान दिया था श्री कृष्ण को एकादशी के दिन, और बाकी खास दिनों में यहाँ पर काफ़ी रश रहता है। लेकिन क्योंकि आज एक नॉर्मल डे था और वर्किंग डे भी था,
तो यहाँ पर बिल्कुल भी रश नहीं था और बहुत आराम से हमने दर्शन कर लिए। तो मुश्किल से हमें 10-15 मिनट यहाँ पर लगे मंदिर में और हमने दर्शन किए फटाफट। तो ये जो धागे आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये मन्नत के धागे हैं। तो कुछ लोगों ने अंदर बांधे हुए थे और बाहर एक पीपल का पेड़ था, तो कुछ लोगों ने मन्नत के धागे वहाँ पर भी बांधे हुए थे। और इस पेड़ के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही प्राचीन पेड़ है। और शायद ये वही पेड़ है जिसके सारे पत्तों को श्री श्याम ने अपने एक तीर से गिरा दिया था श्री कृष्ण के कहने पर। तो शायद ये वही पेड़ है, ऐसा कहा जाता है, बाकी ज़्यादा मुझे नहीं मालूम है। और कितने भी दिन मायके में गुजार लो, लेकिन वापस तो आना ही पड़ता है। और वापस आने का दिन भी आ गया था और मम्मी पापा आए थे इस बार मुझे छोड़ने के लिए, क्योंकि उनको कहीं और भी जाना था, उनको कुछ काम था। तो कैसा लगा आपको ये व्लॉग, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल श्वेता गुप्ता को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा इस वीडियो को। मैं मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।